औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की, हमने हुक्म दिया अपना ऐसा उस पत्थर की चट्टान पर मारो। ऐसा मारते ही 12 चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। उनसे कहा गया अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खाओ पियो, मगर जमीन में फसाद ना फैलाओ। याद करो जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था हम एक ही कसम के खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो हमें जमीनी पैदावार मुहैया कराए, साग, ककड़ी, लहसुन, मसूर और प्याज। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुम बेहतर चीज के बदले कमतर चीज लेना चाहते हो? अच्छा किसी बस्ती में चले जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। फिर बनी इसराइल पर जिल्लत और मोहताजी मुसल्लत की गई और वो अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए, क्योंकि वो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते और उनके नबियों को नाहक कत्ल करते थे। और चूंकि उन्होंने नाफरमानी की थी और वो हद से बढ़ गए थे। निजात किसी खास कौम के लिए नहीं, ख्वाह वो मुसलमानों की कौम हो, यहूदियों की हो, ईसाइयों की हो या सहाबियों की हो। आखिरत में निजात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पे और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नेक काम करें। ऐसे लोग ही अपने रब के यहाँ अज्र पाएंगे और उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और ऐ बनी इसराइल, याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था, उस वक्त तौरे पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा कर दिया। अहद ये था कि जो किताब हमने तुम्हें दी उसे मजबूती से पकड़ो और जो कुछ उसमें बयान किया गया है उसे अच्छी तरह याद रखो, ताकि अल्लाह के अजाब से बच जाओ। मगर उसके बाद तुम उस अहद से फिर गए। फिर अगर अल्लाह अपना फजलो करम ना फरमाता तो तुम हलाक हो चुके होते। और तुम्हें अपने उन लोगों का किस्सा याद है जिन्होंने हफ्ते के दिन के बारे में ज्यादती की। हमने उन्हें कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। हमने उस वाक्य को उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे और उनके लिए जो बाद में आए इबरत का नमूना बना दिया और अल्लाह से डरने वालों के लिए उसमें नसीहत रख दी। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एक गाय ज़िबा करो। उन्होंने कहा क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि ऐसा नादान बनूं। वो कहने लगे तुम अपने रब से पूछो, वो हमें बताएगा कि गाय कैसी हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फरमाता है वो गाय ना बूढ़ी हो और ना नौजवान, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। अब तुम उस हुक्म पर जल्द अमल करो। वो कहने लगे तुम अपने रब से मालूम करो, वो हमें वाज़ा तौर पर बताए उस गाय का रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फरमाता है वो गहरे जर्द रंग की हो जो देखने वालों को अच्छी मालूम हो। फिर वो कहने लगे तुम अपने रब से दरख्वास्त करो, वो हमें साफ तौर पर बताएगा वो गाय कैसी हो, क्योंकि गाय के बारे में हम शुबा में पड़ गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी उस गाय का पता चला लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फरमाता है वो गाय ऐसी हो जिससे कोई काम ना लिया जाता हो, वो जमीन को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली ना हो, वो सही सालिम हो, उसमें कोई दाग ना हो। वो बोले अब तुमने ठीक बात कही। फिर उन्होंने वो गाय ज़िबा तो कर दी मगर ये काम करने के लिए तैयार ना थे। और याद करो जब तुमने एक आदमी कत्ल कर दिया फिर एक दूसरे पर उसका इल्जाम लगाते थे, हालांकि अल्लाह इस बात को जाहिर करना चाहता था जिसे तुम छुपाना चाहते थे। इस पर हमने हुक्म दिया
कि उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मुर्दा आदमी की लाश पे मारो, वो जिंदा हो जाएगा। अल्लाह इसी तरह मुर्दा इंसानों को जिंदा करेगा और उन्हें वो अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। इस वाकये के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त, क्योंकि बास पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं। बास जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है, और बास पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और याद रखो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। मुसलमानों, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि उनका एक गिरोह जब अल्लाह का कलाम सुनता है तो उसे समझने के बाद जानबूझकर बदल देता है। ये लोग जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम मुसलमानों के सामने वो बातें जाहिर करते हो जो अल्लाह ने तुम्हें बताई है, ताकि वो कल को तुम्हारे रब के सामने तुम्हारे खिलाफ बहस करें। क्या तुम समझते नहीं? क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है? वो जो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे अनपढ़ हैं जो किताब इलाही के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके पास खुशफहमियां और वहम व गुमान के सिवा कुछ नहीं। बस खराबी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, ताकि इस तरह वो दुनिया का हकीर माल हासिल कर ले। बस खराबी है उनके लिए इस तहरीर की वजह से जो उनके हाथों ने लिखी, और उनके लिए खराबी है उनकी उस कमाई के सबब जो वो कमाते हैं, और वो कहते हैं हमें दोजख की आग नहीं छुएगी। अगर दोजख में डाले गए तो सिर्फ चंद दिनों के लिए डाले जाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहें क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है जिसकी वो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? बात यह है जिसने कोई बुराई की और उसके गुनाह ने उसे बर्बाद किया तो ऐसे लोग हमेशा दोजख में रहेंगे, मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए वो जन्नती होंगे और हमेशा जन्नत में रहेंगे।